Hello everyone, in this video we will start chapter 6 algebraic expressions. So let's start. Variable. What is variable? देखो वेरिएबल क्या होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो फिक्स नहीं रहती, अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन ये चेंज होती रहती है और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, लाइक एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा. एंड अनदर वन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट इज फिक्स. कांस्टेंट क्या होता है, जो हर सिचुएशन में फिक्स रहे, लाइक 100, 1000, 4 etc. Constant means a quantity that remains fixed, like numbers 100, 1000, 4, 10 ये हर जगह फिक्स रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट. और वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करती है, फिक्स नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है, हमें इनकी वैल्यूज पता ही नहीं होती, तो इसलिए हम इनको डिनोट करते हैं अल्फाबेट से. किसी भी अल्फाबेट से आप इसको डिनोट कर सकते हो, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड एक्सेट्रा. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, देखो 4x प्लस 10. देखो 4 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, 10 अगेन कांस्टेंट है. सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. So, what is an algebraic expression? It is a combination of variable and constant and arithmetic operations. Arithmetic operations means plus, minus, multiply, divide ये सब. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम. 100y माइनस 90. देखो इसमें दो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, एक तो माइनस और दूसरा मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई क्या है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट होता है इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई. इट मीन्स ये 100y है, इसका मीन्स क्या है, 100 मल्टीप्लाई y माइनस 90. सेम यहां ये जो 4x है, 4x मीन्स इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10. एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है, तो इसमें कौन कौन से दो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और इसमें सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट आता है टर्म्स. देखो टर्म्स क्या होती हैं, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने राइट किया है इसमें 2 टर्म्स हैं. एक तो क्या है 4x, ये एक टर्म है 4x, एंड सेकेंड टर्म इज दिस 10. जो टर्म्स होती हैं वो प्लस या माइनस से सेपरेट की जाती हैं. सो यहां कितनी टर्म्स हुई, एक टर्म 4x और दूसरी टर्म 10. ऐसे ही आप यहां बता सकते हो कितनी टर्म्स हैं, यहां भी 2 टर्म्स हैं. एक तो क्या है 100y एंड सेकेंड टर्म इज माइनस 90. जो नेगेटिव साइन है वो आप हमेशा साथ रखोगी. सो ऐसे 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3x प्लस 9y माइनस 100. देखो इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 3x, सेकेंड टर्म इज 9y एंड थर्ड टर्म इज माइनस 100. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज observe the pattern of the digits made from the line segments of equal length. देखो यहाँ एक डिजिट बनाया हुआ है 9, ठीक है. ये जो एक 9 है ये कितनी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, 6 लाइन से. 1 2 3 4 5 6. जब एक डिजिट बना रहे हो 9 की तो कितनी लाइन्स यूज हो रही हैं, 6. यहाँ देखो कितने डिजिट्स है 9 की, 2 डिजिट, 1 डिजिट एंड दिस इज सेकेंड डिजिट. जब 9 की एक डिजिट बनाई जा रही है तो कितनी लाइंस यूज हो रही हैं, 6 लाइंस. बट जब 9 की 2 डिजिट्स बनाई जा रही हैं, देखो यहाँ 2 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट. 9 की ही जब 2 डिजिट बना रहे हो तो कितने लाइंस यूज हो रही हैं, 11 लाइंस. अब यहाँ देखो 9 कितने टाइम्स है, 1 2 3 मीन्स 3 डिजिट्स ऑफ 9. जब 3 डिजिट्स ऑफ 9 आप बना रहे हो तो कितने लाइंस यूज हो रही हैं, 6 लाइंस. ऐसे इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर n डिजिट्स बनानी हो 9 की तो कितनी लाइन सेगमेंट्स लगेंगी, 5n प्लस 1. अब देखो ये 5n प्लस 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना,
जिसमें 5 क्या है कांस्टेंट, n क्या है वेरिएबल और 1 क्या है कांस्टेंट। और ये किससे कंबाइन हो रहे हैं, एडिशन से। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो अगर आपने बताना हो कि 9 की 4 डिजिट्स में कितनी लाइंस यूज होंगी तो आप यहाँ n की जगह क्या रख दोगे 4। और अगर ऐसे ही आपको ये बताना हो कि 9 की 5 डिजिट्स में कितनी लाइंस यूज हो रही हैं तो यहाँ n की जगह आप क्या रख दोगे 5। ये अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले नेक्स्ट देखो यहाँ क्या बन रहा है 8 की 1 डिजिट के लिए कितनी लाइंस यूज हो रही हैं 7। यहाँ देखो 8 की कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स। जब 8 की 2 डिजिट्स बना रहे हो तो कितनी लाइंस यूज हो रही हैं 12। यहाँ देखो कितने 8 हैं 3। 8 की 3 डिजिट्स के लिए कितनी लाइंस यूज हो रही हैं 17 लाइंस। ऐसे ही अगर 8 की आपको n डिजिट्स बनानी हो तो उसके लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी 5n प्लस 2। मीन्स अगर मैं कहूं 8 की 4 डिजिट्स में कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो सिंपली यू विल पुट 4 इन अ प्लेस ऑफ n। नेक्स्ट क्या है 3 की 1 डिजिट में कितनी लाइंस है 5 लाइंस। यहाँ कितने डिजिट्स है 2 तो 3 की 2 डिजिट्स में कितनी लाइंस यूज हो रही हैं 10। 3 की 3 डिजिट्स में कितनी लाइंस यूज हो रही है 15। ऐसे ही 3 की n डिजिट्स के लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी 5n लाइन सेगमेंट्स। ऐसे ही जब मैं आपसे पूछूं 3 की अगर आपने 4 डिजिट्स बनानी है तो कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो सिंपली आपने क्या करना है इस n की जगह 4 पुट कर देना है। ये 5n है। एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये 5 इंटू n है। अगर आपने ये पता करना है 4 डिजिट्स में कितनी लाइंस यूज होंगी तो n की जगह आप क्या पुट कर दो 4। 5 4 जा 20। मीन्स जब आप 3 की 4 डिजिट्स बनाओगे तो उसमें 20 लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी। देखो अब यहां करते हैं अगर 4 डिजिट्स बनानी है 9 की तो कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी। सिंपली इस n की जगह आपने क्या पुट कर देना है 4। तो ये देखो क्या है 5n मीन्स 5 मल्टीप्लाई n देन प्लस 1। 4 डिजिट्स के लिए बताना है तो n की जगह क्या पुट कर दोगे 4 देन प्लस 1। 5 4 जा 20 प्लस 1 दैट विल बिकम 21। मीन्स जब आप 9 की 4 डिजिट्स बनाओगे तो कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी 21। देखो अब आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म फर्स्ट पार्ट इज 10 डिजिट्स ऑफ टाइप 983। मीन्स अगर आपने 9 की 10 डिजिट्स बनानी है तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी। सेम ऐसे ही अगर आपने 8 की 10 डिजिट्स बनानी है तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी। सेम विद दिस 3 अगर आपने 3 की 10 डिजिट्स बनानी है तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी। देखो सबसे पहले हम 9 का करते हैं। 9 के लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज हो रही थी 5n प्लस 1 राइट। अब यहाँ n क्या है 10 क्योंकि आपको 10 डिजिट्स बनानी है तो n क्या है 10। सो मीन्स 4 10 डिजिट्स ऑफ 9 की 10 डिजिट्स के लिए n क्या हो जाएगा आपके पास 10। देखो 9 की कितने डिजिट्स हैं 10 डिजिट्स है ना तो n कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पुट कर दो n की जगह 10। 5 देखो 5n का मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय n आफ्टर दैट प्लस देन 1। अब पुट कर दो n की जगह क्या 10 देन प्लस 1। पहले आप इसे सॉल्व करोगे 5 10s 50 प्लस 1 50 प्लस 1 इज 51। मीन्स जब आपने 9 की 10 डिजिट्स बनानी है तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज हो जाएंगी 51। सेम हम 8 के साथ करते हैं। 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था 5n प्लस 2। अब यहाँ 8 के लिए भी आपको कितने डिजिट्स बनानी है 10 डिजिट्स। फॉर 10 डिजिट्स ऑफ 8 जब 8 की आप 10 डिजिट्स बना रहे हो तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है 5n प्लस 2। इट मीन्स दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2 50 5 10s 50 प्लस 2 50 प्लस 2 इज 52। मीन्स जब आप 8 की 10 डिजिट्स बनाओगे तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी 52। सेम ऐसे ही हम 3 का फाइंड करेंगे। अब 3 के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था 5n
ऐसे ये 3 की हम कितने डिजिट्स निकालेंगे, 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स ऑफ 3 की 10 डिजिट्स के लिए n क्या हो जाएगा, 10. सो इट विल बिकम 5 multiplied by n and 5 multiplied by 10 it means 50. मीन्स जब आपने 3 की 10 डिजिट्स बनानी है तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी, 50 लाइन सेगमेंट्स. ये तो था ए पार्ट. अब बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है 20 डिजिट्स. अब आपने क्या बनानी है, 9 की भी 20 डिजिट्स, 8 की भी 20 डिजिट्स और 3 की भी 20 डिजिट्स. सो फॉर बी पार्ट, for 20 digits of 9. अब 9 की कितने डिजिट्स चाहिए आपको, 20 डिजिट्स. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा. 9 के लिए क्या था, 5n प्लस 1. तो यहाँ n की जगह आपने अब क्या पुट कर देना है, 20, क्योंकि अब आपको 9 की 20 डिजिट्स चाहिए. तो पुट 20 इन अ प्लेस ऑफ n. सो इट विल बिकम 5 into 20. Then plus 1. 5 into 20 is 100. Then 100 plus 1 is 101. तो 9 की 20 डिजिट्स के लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए, 101. ऐसे ही फॉर 20 डिजिट्स ऑफ 8 की 20 डिजिट्स के लिए. अब 8 के लिए क्या एक्सप्रेशन था, 5n प्लस 2. तो अब आप 8 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में n की जगह क्या पुट कर दोगे, 20. सो 5 into 20 प्लस 2, ये हो जाएगा 100 प्लस 2, 102. ऐसे ही अब आपने क्या निकालना है, फॉर 20 डिजिट्स ऑफ 3 की 20 डिजिट्स के लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी. 3 के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, 5n. सो यू विल पुट 20 इन अ प्लेस ऑफ n. 5 into 20 दैट विल बिकम 100. और सी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 50 डिजिट्स के लिए. तो ये सी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, सेम ऐसा ही है. 9 की जब आप 50 डिजिट्स निकालोगे तो 9 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में n की जगह 50 पुट कर देना. सेम 8 की जब आप 50 डिजिट्स निकालोगे तो 8 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में n की जगह 50 पुट कर देना. सेम इट इज फॉर 3.